चलिए आइए आज देखते हैं शब्द विचार। आज हिंदी का तीसरा क्लास है। आज हिंदी का तीसरा क्लास है। आज देखेंगे शब्द विचार। वर्ण विचार हमारा खत्म हो गया, ठीक है। वर्ण विचार हम लोग जितना पढ़ना था हम पढ़ लिए, ठीक है। जितना से कि मतलब हमारा एग्जाम निकल सके, जितना कि एग्जाम पूछता है उतना हम पढ़ लिए। हाँ, और एक चीज़ और, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एक चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब एसएससी में मतलब निगेटिव मार्किंग कर दिया, तो उस तरह से अब नहीं पढ़ना, थोड़ा स्मार्ट तरीका पढ़ना है, ठीक है। स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम पे फोकस करेंगे अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बस चैनल के साथ बने रहना है। चलिए शब्द विचार में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शब्द एक या अधिक वर्णों के मेल से जो सार्थक ध्वनि बनती है, ठीक है, उसे कहते हैं शब्द। सार्थक ध्वनि का मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, मतलब बहुत सारे वर्णों के मेल से बनता है ना। जैसे इसमें देखिए, मैं, ठीक है, तुम, हम लोग, मंदिर, ठीक है, ये मतलब इसमें बहुत सारे वर्ण जुटे हुए हैं, ठीक है। और एक सार्थक चीज़ बन रहा है मंदिर का मतलब हम लोग समझ रहे हैं ना। मंदिर वो होता है जहाँ कि हम जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण, मतलब शब्दों को कितने रूप में बांटा गया है, ठीक है। शब्दों का वर्गीकरण, तो शब्दों के वर्गीकरण को देखेंगे। शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। शब्दों का वर्गीकरण 4 भागों में किया गया, ठीक है। ये हमसे पूछेगा वहाँ क्या कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला देखेंगे अर्थ, दूसरा रचना, तीसरा उत्पत्ति के आधार पर, चौथा हो गया आपका रूपांतर के आधार पे। अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे, रूपांतर के आधार पे। अर्थ के आधार पे क्या हो गया? अर्थ कहने का मतलब क्या हो रहा है? जिसका कि मतलब नहीं लग रहा कि कुछ अर्थ है, ठीक है। अर्थ, तो अर्थ के आधार पर देखिए, अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है, वहाँ पूछेगा, ठीक है। अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 1 2 3 4, 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया। पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक का मतलब क्या हो गया? जिसका एक अर्थ निकले, ठीक है। सार्थक का मतलब जिसका एक अर्थ निकले। जैसे बोलिए भगवान, ठीक है, भगवान, ठीक, तो भगवान का एक अर्थ निकल रहा। निरर्थक का मतलब क्या हो गया? जिसका कि कोई अर्थ ना निकले। निरर्थक मतलब कोई अर्थ ना हो। नप, घप, टप, झप, ठीक है, ये क्या हो गया? इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। इसका कोई अर्थ नहीं हो गया, इसका कोई अर्थ नहीं आ रहा, ठीक। तो ये देख लिया हम लोग अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद थे? 2 भेद थे, पहला सार्थक, दूसरा निरर्थक, ठीक। अब देखेंगे दूसरा रचना के आधार पे। रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पे शब्दों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, ठीक। अब देखिए आते हैं यहाँ रूढ़, वैसे शब्द जिनका खंड सार्थक ना हो, मतलब जिनको तोड़ने पर, खंड का मतलब टुकड़ा, जिनको तोड़ने पर उसका अर्थ सार्थक ना हो। जैसे लोटा को तोड़िए ना, लोटा, लो, जोड़, टा, ठीक है। लो का कोई अर्थ निकल रहा है, टा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। मतलब जिनके खंड हम कर दिए, तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। घर का देखिए, घर का कोई अर्थ निकल रहा है, घा, ठीक है। घा को तोड़िए, घर को तोड़िए, घा प्लस र, ठीक है। घा का कोई अर्थ नहीं है, र का कोई अर्थ नहीं, मतलब रूढ़ उसको कहते हैं। रूढ़ शब्द दे देगा, ठीक है, वहाँ पर दे देगा ऑप्शन में, ठीक है। 4 शब्द दे देगा, कहेगा इनमें से रूढ़ कौन से हैं, तो हम उनको तोड़ कर देखेंगे, ठीक है। तोड़ कर देखेंगे, और जिसका जो मतलब अर्थ सार्थक ना हो उसे कह देंगे रूढ़, ठीक है। अगला देखेंगे यौगिक, वैसे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा सार्थक हो, यानी कोई अर्थ निकले, ठीक है। वहाँ पर अर्थ नहीं निकल रहा था, रूढ़ में कोई अर्थ नहीं निकल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? देखिए, जैसे एग्जाम्पल में क्या है? विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, ठीक है। विद्या जोड़ आलय, दोनों, विद्यालय का मतलब विद्या जोड़ आलय हो तो रहा है वही, मतलब वही है, ठीक है। चलिए
देव मंदिर, देव जोड़ मंदिर, दोनों को जोड़ रहा है ना, तो देव मंदिर ही आ रहा है, मतलब लग रहा है देव मंदिर। ठीक है, विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्यार्थी को तोड़े, विद्या जोड़ अर्थी, टुकड़ा किए, इसका सार्थक अर्थ निकल गया। विद्या का भी अर्थ निकलता है, विद्या का मतलब हम समझते हैं ना विद्या है। ठीक है, अर्थी का मतलब हो गया एक क्या स्टूडेंट वगैरह, या फिर अर्थी एक और चीज को भी कहते हैं। ठीक है, देव मंदिर, ठीक है, देवों का देव जोड़ मंदिर। ठीक है, तो देव के मतलब हो गए भगवान, मंदिर का मतलब हो गए जहाँ हम लोग पूजा करते हैं। तो यौगिक समझ गए। अब आते हैं योग रूढ़। योग रूढ़ वैसे शब्द जिनका खंड या टुकड़ा हो तथा टुकड़ा करने पर दोनों का अर्थ निकले। ठीक है, यहाँ भी सेम यही था, दोनों का अर्थ निकले। ठीक है, कोई अर्थ निकले और यहाँ पर दोनों का अर्थ निकले, इसका अर्थ अलग हो और इसका अर्थ अलग हो। ठीक है, जैसे देखिए पंकज, पंकज का मतलब क्या होता है? कमल। ठीक है, पंकज कमल का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब इसको देखिए, पंकज को तोड़िए, पंकज को तोड़िए, पंक जोड़ ज, पंक जोड़ ज। ठीक है, पंक का अर्थ क्या होता है? पंक का अर्थ, पंक मतलब होता है छेद। ठीक है, छिद्र, पंक का अर्थ होता है छिद्र। ठीक है, मतलब अलग अलग अर्थ निकल रहा है। ठीक है ना, वहाँ विद्यालय में विद्या को तोड़ रहे हैं तो विद्यालय जैसा ही अर्थ निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पर पंख का अलग, जैसे पंक्चर बोलते हैं ना कि पंक्चर। ठीक है, पंक्चर हो गया। ठीक है, पंक्चर हो गया, गाड़ी वगैरह में पंक्चर हो जाती है, तो पंक्चर, पंक्चर को तोड़िए, पंक जोड़ चर। पंक का मतलब छेद और चर का मतलब चलने वाला, चलने वाले में छेद हो गई, छिद्र हो गई, उसे कहते हैं पंक्चर। वो हमारा यौगिक में आ जाएगा, एक ही जैसा निकल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पंकज, पंकज क्या हो जाएगा? पंकज हमारा योगरूढ़ में आ जाएगा। ठीक है, पंकज हमारा योगरूढ़ में आ जाएगा। अब जैसे देखिए लंबोदर, लंबोदर का अलग अर्थ है, पंकज का जिस तरह से अलग अर्थ था। ठीक है, पंकज का अलग अर्थ था कमल, जब ये एक साथ था, जब अलग अलग टूट गया तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल गया। अब लंबोदर का अलग अर्थ है, लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, लेकिन अगर इधर देखिएगा, इन दोनों को तोड़ देंगे तो इससे फिर कोई वास्ता ही नहीं रह गया, लंबोदर से कोई वास्ता ही नहीं रह गया इन दोनों का, लंबा जोड़ उदर का। ठीक है, लंबा मतलब जो लंबा है उसको सीधा सा लंबा बोलेंगे। ठीक, महादेव, महादेव जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना महादेव, तो जानते हैं कि महादेव किनको कहते हैं? महादेव कहते हैं शंकर भगवान को। ठीक है, तो इनका इधर इधर देखिए, इधर अर्थ दूसरा हो गया, महादेव इधर अर्थ दूसरा हो गया। ठीक है, मतलब शंकर जी, इधर अर्थ हो गए शंकर जी, और इधर तोड़िए, देखिए महा जोड़ देव, महा का मतलब बड़ा। ठीक है, विशाल, देव का मतलब देव, कोई भी देव हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, कोई देव मतलब तो कोई भी भगवान हो गए। चलिए, ये हम समझ गए क्या कि मतलब रचना के आधार पे कितने हो गए? रचना के आधार पे शब्द के 3 भेद हो गए, योग, यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक 2 भेद हो गए। ठीक है, शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, अर्थ, रचना, उत्पत्ति और ये रूपांतर के आधार पर। ठीक है, अब आइए देखिए, उत्पत्ति को समझने के लिए उत्पत्ति के आधार, उत्पत्ति जो है ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को बहुत तरीके से बांटा गया, उसको हम आगे समझते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं रूपांतर के आधार पे, रूपांतर के आधार पे, जब रूपांतर समझ लेंगे तब उत्पत्ति के आधार पे समझेंगे। ठीक है, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है, हम लोग से सिंपल वो पूछेगा एग्जाम में, हम लोग से पूछेगा रूपांतर के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? रूपांतर के आधार पे शब्द के 2 भेद हैं। ठीक है, तो पहला कौन सा है? विकारी, जिसका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता हो, जिसका रूप लिंग वचन कारक के आधार पे बदलता हो, उसे क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी हो गए। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब विकारी हो गए। ठीक है, जैसे बोलिए, कोई शब्द बोलिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, और अगर इसी को मतलब अगर मैं जा रहा हूँ का मतलब ये लड़का हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ये लड़का हो गया। लेकिन अगर बोले वह जा रही है, ठीक है,
रहा हूँ, रही है, ठीक है। ये सब मतलब संज्ञा के आधार पे या सर्वनाम के आधार पे बदल रहा है ना। मैं सर्वनाम हो गया, वहाँ पर जा रहा हूँ था, लड़का के आधार पर रहा हूँ, और लड़की के आधार पे क्या हो गई, मतलब रही हूँ, जा रही हूँ, ठीक है। वह जा रही, मतलब मैं जा रही हूँ, वह जा रही है, ठीक है। इस तरह से हम बोलते हैं, मतलब ये रूपांतर के आधार पे विकारी वो हो गया जिसका रूप की लिंग वचन कारक के अनुसार बदलता हो। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब क्या है हम लोग से, यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया क्या है, तो वो दे देगा विकारी, अविकारी, रूढ़, यौगिक, ठीक है। तो हम लोग विकारी करेंगे। अब अविकारी, अविकारी क्या है, जिसका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदले, मतलब विकारी में आगे लग गया अविकारी, ठीक है। तो सीधा सा यहाँ पे बदल रहा था, यहाँ पे नहीं बदलेगा, यहाँ पे बदल रहा था ऊपर विकारी में, यहाँ पे नहीं बदलेगा, ठीक है। तो देखिए, अविकारी जिसका रूप लिंग वचन कारक के अनुसार ना बदले, ठीक है। अविकारी शब्द कौन कौन हो गए, क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक से लीजिए एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे कहते हैं ना संबंध, मतलब समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक का मतलब क्या हो गया, जैसे अगर मान लीजिए किसी को बुलाना है, संबोधन बोधक भी होता है, इसमें संबोधन भी करते हैं, तो मतलब किसी को बुलाना है, ठीक है, तो कहेंगे हे सीते, हे सीते। और अगर राम को बुलाना है तो हे राम, हे राम, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं ना हुआ कि मतलब सीता को बुला रहा है तो हे सीते बोल रहे हैं, और राम को बुलाना है तो हा राम बोल रहे हैं, हा राम तो नहीं बोल रहे हैं, हे राम बोल रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बदल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए हम लोग अब कि ये बदल नहीं रहा है। हे सीते, सीते को ही बुलाने पर हे लग रहा है, और राम को ही बुलाने पे हे लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब शब्द का उत्पत्ति के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, चलिए आगे देखिए। उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एक अर्ध तत्सम, एक वर्ण संकर लिखे हैं। ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन बस जान लीजिए कि मतलब उत्पत्ति के आधार पर ये 6 भागों में बांटा गया था, लेकिन हमारे काम का ये सिर्फ 4 भागों में है। मतलब अगर एग्जाम में पूछे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, तो 4 भागों में, ठीक। उत्पत्ति के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है, ठीक। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक। तत्सम जो शब्द हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हैं, जैसे अंक, अंकुर, आज्ञा, आहार, औषधि, वंश, विलाप, साप, संगीत। मतलब ज्यों का त्यों का मतलब जैसा संस्कृत में था वैसा आके हिंदी में हो गया। अगर हिंदी में लाए हैं तो जैसे संस्कृत में था, आहार भी पहले संस्कृत में आहार लिखाता था, अब यहाँ भी हिंदी में लाए हैं तो आहार लिख रहे हैं, ठीक है। अर्ध तत्सम ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, मतलब इसको सिर्फ देख लीजिए, ठीक। अगर वहाँ आए उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में। जैसे आगे पीछे पढ़े थे ना कि अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया, सार्थक, निरर्थक, ठीक है। चलिए आइए अर्ध तत्सम देख रहे थे। जो शब्द हिंदी में संस्कृत से परिवर्तित होकर आए हैं और संस्कृत के अधिक निकट हों, जैसे कार्य से कारज, चूर्ण से चूरन, धैर्य से धीरज। चलिए इसको नहीं, यहाँ ध्यान देना है, ठीक। कहिएगा तो हम इसको मिटा देंगे, सीधा सीधी 4 समझना है, उत्पत्ति के आधार पे 4 समझना है, ठीक। तद्भव, तद्भव उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से ही लिए गए हैं परंतु हिंदी में आने पर उसका रूप बदल जाता है। जैसे अंगोछा, अंगोंछ से लिया गया है, आंक, आंक, अंक से लिया गया है, आग, अग्नि से लिया गया है, ईख, इच्छू से लिया गया है, काजल, कज्जल से लिया गया। आंक, आंक का मतलब आंकना, किसी चीज को हम आंकते हैं, 50 है, 100 है, ठीक है। देखिए काजल, कज्जल, काजल क्या हो गया, हिंदी में आया तो काजल का मतलब होता है आंख में लगाने वाला, ठीक है। और कज्जल का मतलब हो गया ये साफ सुथरा, ठीक है, पानी कज्जल है, मतलब सुने होंगे बोलते हुए। देशज, अब आइए देशज, ठीक है।
वैसे शब्द जो बोलचाल में एवं देश की भाषाओं में प्रयोग होते हैं, ठीक है, देश के विभिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, ठीक है। एक सेकेंड, बहुत गर्मी। चलिए देखिए, वैसे शब्द जो बोलचाल एवं देश की अन्य भाषाओं से गृहीत हुए हैं, ठीक है, जैसे कटोरा, खिड़की, डिबिया, कौड़ी, लोटा, जो देश की भाषाओं में प्रयोग होते हैं ना, उसे देशज कहते हैं। अब विदेशज में विदेशी जुटा हुआ है तो विदेशज हो गया। विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं, ठीक है, विदेशज उन शब्दों को कहते हैं जो किसी विदेशी भाषा से आए हैं। सुविधा के लिए उसे दो भागों में बांटा गया। अब देखिए कौन कौन होते हैं विदेशी शब्द, कहाँ कहाँ से आए हैं। एक हो गया एशियाई, एक होगा यूरोपीय, ठीक है, एक एशियाई हो गए, एक यूरोपीय हो गए, ठीक है। एशियाई में फारसी से कौन कौन शब्द लिए गए हैं, तो देखिए फारसी से लिए गए हैं खुदा, दीदार, दीदार होता है ना किसी को देखना, दीदार करना मतलब दीदार। सरकार तो सुने होंगे, जो कि हम लोगों की नहीं सुनता है, ठीक है। सरकार से कितना भी बोल लीजिए किसी चीज़ के बारे में नहीं सुनेगी, आपकी नहीं सुनेगी। संगीन, अभी कुछ दिन पहले ना मतलब बीएड का एग्जाम हुआ था, ठीक है, 13 दिन के अंदर इन्होंने रिजल्ट दे दिया। क्योंकि वो कोर्स है, ठीक है, वो कोर्स करेगा लड़का लोग, बीएड करेगा तो उससे सरकार को फंड में पैसा जाएगा, सरकार को पैसा जाएगा, और वही एग्जाम का रिजल्ट निकालने का ना 2 साल 1.5 साल ऐसे लगा देगा। मतलब उधर 11 दिन में निकाल दिया, एग्जाम का रिजल्ट 1.5-2 साल के पहले गुंजाइश नहीं है। चलिए देखिए, दिमाग वहाँ नहीं इधर लगाना। खून, गवाह, शेर, कालीन, अंगूर, किशमिश, कुश्ती, दिल, ये सब कौन सा शब्द है, फारसी, ठीक है। खुदा, दीदार, सरकार, संगीन, खून, गवाह, शेर, कालीन, अंगूर, किशमिश, कुश्ती, दिल, ठीक है। अब अरबी शब्द कौन कौन है, अरबी हो गए गुनाह, फकीर, मुसलमान, मुबारक, हवलदार, जमादार, कानून, मुजरिम, मुकदमा। देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछता है ना, इसे क्वेश्चन पूछेगा हवलदार कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक है। तो हम लोग हवलदार मारेंगे विदेशज, और विदेशज में देखिएगा ये विदेशज शब्द ही ना है, विदेशज में अरबी से आया, ठीक। चलिए अब यूरोपीय शब्द में अंग्रेजी से कौन कौन शब्द आए हैं देखिएगा। यूरोपीय, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, चर्च, कमांडर, कर्नल, कैप्टन, आईजी, एसपी, ठीक है, ये हो गए हमारे यूरोपीय शब्द, ठीक। चलिए अब आगे आपका कमेंट में आप बताइएगा, आपका होमवर्क रह गया वकील कहाँ से लिया गया, मतलब अरबी है, फारसी है, यूरोपीय है, ठीक है, ये आपको बताना होगा। चलिए सब समझ लीजिए। अब आगे हम लोग दूसरी वीडियो में लाएंगे, देखेंगे, वहाँ पर हम लोग समझेंगे आपका क्रिया, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब शब्द विचार में ही आते हैं। अब अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।